Hello everyone. I hope you all are doing the great. Now, as per the request, I made a video on the Accenture technical interview. Yeah, it's around 19 minutes. You can easily watch and get the rough idea. And inside this video, I cover almost all the topics and all the section and how the Accenture asked the question during their assessment. Yeah. Now, as as I promised that I will after the completion of the Accenture technical interview, I will make a video on the Accenture interview. During my interview, Accenture asked, yeah, this portion will cut. Yeah, during my interview, Accenture mostly asked the behavior questions. Yeah, इवन सरप्राइजिंग मोमेंट क्या था हमारे लिए कि एसेंचर ने ना ही हमसे इंट्रोडक्शन पूछा, ना ही उनने कोई सा भी एक टैग क्वेश्चन पूछा. उसने ये हमसे पूछा ही नहीं. इंस्टेड दे आस्क ओनली द बिहेवियर क्वेश्चन लाइक हाउ. अगर ये मतलब आई मीन तुम हो और ये तुम्हारे टीममेट है, अगर तुम दोनों की बातचीत नहीं हो रही है बट स्टिल तुम्हें एक प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाएगा तो तुम कैसे कोऑर्डिनेट करोगे. क्या देन इसका हमें रिस्पॉन्स बताना था. और एक ऐसी क्वेश्चन एक मेरे दोस्त से पूछा गया था कि लेट्स सपोज वर्ल्ड है और तुम्हें कोई एक मैजिकल पावर दे दी जाए लाइक डोरेमोन की पॉकेट, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करना चाहोगे. ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे. एंड देन बेसिकली वो स्पीकिंग आपको चेक करना चाह रहे थे और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो बच्चे हुए भी थे. एंड देन मैं अपना लास्ट में बताऊंगा. आई मीन कोई नहीं, इतना तो कट्टी कर देंगे और क्या है. सो क्या करूँ अभी. स्टार्टेड. सो उनने बेसिकली मोस्टली जो फोकस करा था बिहेवियर क्वेश्चन पे ही फोकस करा था. उनको ना ही तुम्हें टैक्स से और प्लस ना ही तुम्हें आई मीन उनने प्रोजेक्ट से हमसे क्वेश्चन पूछे और ना ही तुम जो कहते हो ना एसक्यूएल और समथिंग आते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे. ये नहीं कि मेरे साथ में इकलौता केस हो, नहीं, ये जितना हमारे 230 लोग इंटरव्यू में बैठे हुए थे उनसे सेम यही हुआ. सिर्फ बिहेवियर ही पूछा गया, ना ही उनने टैग पूछा, ना ही प्रोजेक्ट रिलेटेड बस कि आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, बस वही पूछा. देन ना ही एसक्यूएल, ना ही ऊप्स जो आप ऊप्स पढ़ते रहते हो, ना ही सीएन, ये कुछ नहीं पूछा. ठीक है. या एसेंचर का हम देख रहे हैं इंटरव्यू में बेसिकली आप मतलब हाउ टू स्कोर अ गुड. पहले आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो उसके पहले तुम्हें अबाउट उसका मालूम रहना चाहिए. मतलब आई मीन क्या कंपनी का पास्ट है, कौन सीईओ है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है. लाइक जैसे लेट्स सपोज AI/ML पे वर्क कर रही है, ठीक है, और तुम्हें मशीन लर्निंग प्लस मतलब आई मीन पसंद है, तो तुम एसेंचर क्यों ज्वाइन करना चाहो. क्यों? क्योंकि उस वो न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है और प्लस मल्टीपल टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है जो कि तुम्हारे करियर के लिए एडवांसमेंट है, इसलिए तुम ज्वाइन करना चाहोगे. या लाओ, तो ये हो गया अबाउट द कंपनी. हियर यू कैन सी द होल पैराग्राफ. या जैसे कोर बिजनेस एरिया, कौन कौन से बिजनेस एरिया में काम करती है, इंडस्ट्री हो गया, सॉन्ग्स हो गया, एंड सम ऑन. या की टेक्नोलॉजी एज आई सेड द प्रीवियस, क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, Azure, गूगल क्लाउड, फिर AI/ML, डेटा एनालिटिक्स एंड बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ब्लॉकचेन, SAP, सेल्सफोर्स, ओरेकल, या एंड मोर. एंड देन कल्चर, ये इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं है. ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है. या व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन द असेंचर क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये मैंने इतना पैराग्राफ में लिख दिया है. दैन इसी के सिमिलर आप कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हो. या
जैसे और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ आप वही बोलना सोच समझ कर जिस जो आप बता सको। ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया लाइक क्रिकेट, और क्रिकेट में मालूम पड़ा कि आपकी नॉलेज पूरी जीरो रखी है, तो ऐसा कभी मत बोलना। आई मीन हॉबीज़ वही बोलना जिसके बारे में आपको पता हो। लाइक सबसे बेस्ट रहता है आपके साइकिलिंग, कुकिंग, या समटाइम्स रीडिंग द बुक। या मेरे से ये क्वेश्चन पूछा नहीं, बट मैं पहले पेपर होके बैठा था कि साइकिलिंग मुझे बोलना है, कुकिंग बोलेंगे तो इंस्पायर कहाँ से हुआ, अपने घर से हुआ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैंने देखो यहाँ साइकिलिंग का लिख दिया है। देन कुकिंग का यहाँ से थोड़ा नीचे होगा, पढ़ना ईजी लैंग्वेज में। देन बुक्स, आई मीन बुक्स बेसिकली कौन से बुक आप जब मोस्टली पढ़ते हो और मुझे कौन सी बुक रिफ़र करना चाहोगे, लाइक दिस। मतलब आई मीन जनरल क्वेश्चन, नॉट टू मच हाई। लाइक जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी APJ अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर। देन उसकी समरी, समटाइम समरी पूछ जाते क्योंकि क्या हुआ था कैप जेमिनी में, जो HR था, HR ने डायरेक्ट पूछा कि आपको मूवी देखना पसंद है। मैं बोला यस। देन उसने ये मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करा कि आपने रिसेंट मूवी कौन सी देखी थी। देन मैंने रिसेंट मूवी का नाम बताया, देन पूरा उसे एक्सप्लेन करा, बस और हो गया सेंड। मेरा भी कैप जेमिनी में हो गया है। या अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, कमेंट कर देना। या या और मोस्टली क्वेश्चन ये भी रहता है कि तुमने कभी मतलब आई मीन पास्ट में कभी फेल हुए तो उसे कैसे टैकल किया, हैंडल करा है। तो वही है, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, आई मीन अपने हिसाब से लिख दिया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। या HR क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में कभी पार्टिसिपेट करा, अगर करा है तो आई मीन क्या उसमें करा था, अगर नहीं करा है तो क्यों नहीं करा। एक कोई से भी रीज़न फालतू का सोच लेना, ठीक है, बट वैलिड। या अगर करा है तो तुम्हारा उसमें रोल क्या है। या हाउ यू बॉन्डिंग विथ योर टीममेट्स, ऑलमोस्ट अच्छा ही ये बताओगे और क्या है। और समटाइम्स ये पूछ सकते हैं कि बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग क्या है जो कि तुम्हें कॉलेज में लगी है, आई मीन गुड और बैड थिंग। तो अपना कुछ भी बता देना, बोल देना ट्रांसपेरेंसी, इंडस्ट्री विजिट पे ले जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं हो पाती है। देन अपने आप ही इंटरनल बच्चों को सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। या और तुमने भैया इस फील्ड में क्यों पढ़े हो ठीक है। ऐसे ही देख, जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। हाँ तो सिंपली पूछ सकते हो कि बेसिकली आपकी स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एंड देन कंटिन्यूसली लर्निंग क्या है। लाइक तुमको MTech करना है तो कंपनी क्या स्पॉन्सर करती है या आपको टाइम स्पेसिफिक थोड़ा देती है, बॉन्डिंग फ्री रहती है, बॉन्डिंग फ्री करती है, लाइक दिस। ये तो मेरा कुकिंग से रिलेटेड हो गया। मतलब मैंने पहले ही सोच रखा था, इवन पूछेंगे इंटरव्यू तो मैं बता दूंगा कि बेसिकली यूजली क्या बनाते हो, तो मैं बोला पनीर। या हाँ देखो स्ट्रेंथ पूछना पूछ, लेकिन वीकनेस पूछेंगे, और वीकनेस तुम्हें ऐसी बतानी है जिस पे तुम काम कर रहे हो और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग पे हो वो, ना कि ऐसी वीकनेस जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग पे है, तो इम्पैक्ट तुम्हारा गलत डालेगी। इसलिए हमेशा इंक्रीजिंग बोलना है। लाइक पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हो, सबसे बेस्ट रहता है मैंने भी यहाँ पब्लिक स्टैंड में अपना वो डाला है, आई मीन जो भी है। देन ये मेरा वीकनेस में है। 5 साल बाद अपने आपको कहाँ दोगे, डायरेक्ट मत बोलना कि भैया जो आपकी कुर्सी हम वहीं पे ही बैठे हुए दिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं बोलना कि पहले अपने टीम वर्कर्स के साथ में काम कर रहे होंगे, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे। देन फिर कुछ मेजर प्रोजेक्ट मिलेंगे मतलब आई मीन तुम पे साइन होंगे, देन उसमें वर्क करोगे, उससे नॉलेज गेन करोगे, एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, एंड सो ऑन। लाइक मैंने आंसर लिख दिया है, सिंपल फॉर्मेट में कर लेना। फिर कंपनी को क्वेश्चन क्यों पूछोगे तो ऊपर वाले दे दो, नीचे वाला बात एक ही है, देखो रट्टन नहीं मानना बस, ठीक है। और कैंडिडेट से और भी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक व्हाट आर द नेक्स्ट, मतलब आई मीन तुम डायरेक्ट इंटरव्यूअर से क्या पूछ सकते हो, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप इन द हायरिंग द प्रोसेस, सिंपल रहता है, ठीक है। व्हाट क्वालिफाइड डू यू सक्सेसफुल एम्प्लॉय इन दिस रोल टिपिकली हैव, एंड देन जो मेरे हिसाब से जो तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि MTech या अप स्किलिंग प्रोग्राम के लिए मतलब आई मीन कंपनीज क्या अपॉर्चुनिटीज़ और स्पॉन्सरशिप कराती हैं। ये नाउ हाउ दैट्स द कंप्लीट ऑफ द वीडियो, एंड देन नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं अपना मतलब आई मीन एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एक्सपीरियंस अपना करूँगा प्लस अपने फ्रेंड्स का करूँगा, एंड देन LOI प्लस, हाँ LOI कौन सा, एक 11 वाला, 6.5 वाला, एंड देन 4 आई डोंट नो 4.5 और 4 LPA है। देन इनकी भी मैं सैलरी प्लस वो कंप्लीट बता दूंगा, एंड देन कैसे लाइक LOI आ गया, देन हाउ टू जॉइन इट मीन्स इसमें असेसमेंट भी होते हैं, इंटर्नशिप भी होती हैं, एंड मोर रहता है, आई मीन थोड़ा इसका ज़्यादा वो रहता है। एंड देन तुम्हें कैपजेमिनी या कॉग्निजेंट इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि कॉग्निजेंट में मोस्टली मेरे दोस्त हो गए हैं, एंड कैपजेमिनी में मेरा खुद का हुआ और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि हम एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, एंड देन आपके लिए हेल्प रहेगा। या सो बाय एंड डू द बेस्ट एंड सेव द टाइम।